दोस्तों, कैसे हैं? तारीख आज 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाए। तो आइए आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां से उठाए वही ले जाकर छोड़ो। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्यों को भी नोटिस। आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इसी संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है। 11 अगस्त के फैसले पर लगाई रोक। आज के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने को कहा गया था। अगली खबर आ रही है, बेशर्मी की हद पार करने में पाकिस्तान पूरी दुनिया में माहिर है। जियोपॉलिटिक्स में अगर हम सवाल करें कि वो कौन सा देश है जो बार बार शर्म को ताक पर रखते हुए हर सीमा को लांघ सकता है, तो वो नाम पाकिस्तान होगा। पूरी दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान को बार बार एक्सपोज करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश की है। नतीजन फिर एक बार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की, तो इस बार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को 1971 के दौरान महिलाओं पर की गई उस हिंसा की याद दिलाई जिसे भारत और बांग्लादेश आज तक नहीं भूले हैं। संयुक्त राष्ट्र में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की तो भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध विराम की मांग करने के लिए किसने प्रेरित किया? अगली खबर देखिए, राज्यसभा में ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। उच्च सदन में विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और वो जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा देते हैं। मंत्री ने कहा कि इस ऑनलाइन गेमिंग के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए और कई आत्महत्याएं हुई। उन्होंने इस संबंध में कई खबरों का हवाला भी दिया। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि देश के युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। जिस समय वैष्णव ये बात कह रहे थे, विपक्ष के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। अगली खबर देखिए, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 13 अगस्त को कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में बातचीत नाकाम रही तो भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ और बढ़ सकता है। इस खबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए जियोपॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र पर गहरी नजर रखने वाले फ्रांस के अर्नोल्ड वेटन ने लिखा, यह स्पष्ट रूप से भारत की मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी की नाकामी है। इस स्ट्रेटेजी से भारत को सबके लिए जरूरी बनना था लेकिन सबके लिए गैर जरूरी बन गया। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत ने खुद को ऐसा बना लिया है कि जिसे लोग बिना किसी जोखिम के आसानी से छोड़ दे सकते हैं। चीन से पंगा लिए बिना जब ट्रंप को प्रतिबंधों के जरिए कड़ा संदेश देना होता है तो भारत को धमकाते हैं, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि थोड़ी अहमियत रखता है लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि प्रभावी पलटवार कर सके। अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाखों किसानों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। जो किसान 11वीं किस्त के बाद से अभी तक योजना का पैसा नहीं पा सके हैं, उनके लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि लाभार्थी आवश्यक दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो 12वीं से 20वीं किस्त तक की राशि यानी कुल 18,000 एक साथ खाते में भेजी जा सकती है। क्यों रुकती है किस्तें? केंद्र सरकार ने बीते कुछ समय में पीएम किसान योजना में टेक्निकल और डाटा वेरिफिकेशन से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। इनमें भूमि सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बेस भुगतान जैसे अनिवार्य कदम शामिल थे। यदि किसानों ने समय पर ये औपचारिकताएं पूरी नहीं की तो उनकी किस्तें अस्थायी रूप से रोक दी गई थी।